मेजर प्रमोद का नावल गुरिल्ला हेडक्वार्टर। 20 मिनट की कोशिश के बाद प्रमोद यहाँ के खुफिया मैकेनिज़्म को भी तलाश करने में कामयाब हो गया और इसी मैकेनिज़्म को हरकत देते ही एक कला ज़ाहिर हो गया। प्रमोद का कदम इस तरफ उठाई था कि मैनेजर ने इसका हाथ पकड़ लिया। क्यों? प्रमोद ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, एहतियात ज़रूरी है। मेजर ने मध्यम लहजे में कहा। प्रमोद धीरे से हंस दिया और फिर बोला, है मैदान साफ़ ही मिलेगा मेजर, और खुफिया नशर खां का सामान में मिल जाए तो गनीमत है। इतना वक्त गुजर चुका है कि अब यहाँ तो कुछ हाथ लगना मुश्किल ही होगा। मेजर खामोश हो गया और प्रमोद के पीछे वो सब भी दूसरी तरफ पहुँच गए। मैंने गोल जीने नजर आए। मुतअद्दिद नज़रों से चारों तरफ देखने के बाद प्रमोद इन जीनों की तरफ पड़ा। साथ में जो सिपाही थे जिनके पास राइफलें थी वो पूरी तरह चौकन्ना थे। मैनेजर ने इन्हें भी रिवॉल्वर संभाल रखा था, लेकिन प्रमोद के हाथ में से टॉर्च थी। इसका दिल कह रहा था कि यहाँ किसी खतरे से दो चार होने का इम्कान नहीं हो, पर भी सन्नाटा महसूस हो रहा था। और जब वो ऊपर पहुँचे तो प्रमोद के चैन को झटका सा लगा। यहाँ दो लाशें पड़ी थी, राजन और शैनीला की। राजन के सीने पे 3 और शैनीला के 2 गोलियाँ लगी थी। शैनीला एक कुर्सी समेत लड़की पड़ी थी और राजन एक तरफ की दीवार पर लगे हुए स्विच बोर्ड के नीचे पड़ा था। राजन के चेहरे पर मरने के बाद हैरत के भी आसार दिखाई दिए थे। दूसरी औरत का कहीं पता नहीं था, लेकिन चशम दोनों में सारी बात प्रमोद की समझ में आ गई, क्योंकि फर्श पर खून से लिखा हुआ था LP। प्रमोद के जहन में लेडी ब्लैक का नाम घुस गया और उसे समझने में देने लगी, क्योंकि किसी तरह राजन और शैलीना का नाम इत्मीनान हासिल कर लेने में कामयाब हो गई थी। वो इस तरह यहाँ तक पहुँच सकी थी और फिर उसने इन दोनों को ठिकाने लगा दिया। आप यहाँ रुके, मैं भी आता हूँ। प्रमोद ने मेजर से कहा, ये लाम बेलाम का क्या मतलब हो सकता है? मेजर बोर्ड बुराए, लेकिन प्रमोद उसे जवाब दिए बगैर ज़मीनों से नीचे पहुँचा। यहाँ सुरंग के रास्ते के अलावा एक दरवाज़ा था, जो बहुत पुराना और दीमक लगा हुआ दरवाज़ा। प्रमोद उसे खुलकर बाहर पहुँचा। खुले आसमान के नीचे आते ही सर्दी की लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। तारीखी और सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। करीब ज्वार में आबादी बिल्कुल नहीं थी। प्रमोद एक तवील सांस लेकर वापस हुआ। इसका काम बहरहाल ख़त्म हो चुका था। खुफिया नशर का मिलिट्री के कब्जे में थी। गुरिल्ला हेडक्वार्टर तक पहुँच चुका था। प्रमोद के ख्याल के मुताबिक गुरिल्ला हेडक्वार्टर के रिकॉर्ड से गुरिल्लों के बारे में कीमती मालूमात हासिल होती और इन मालूमात की रोशनी में गुरिल्लों का खलागामा आसान हो जाता। प्रमोद की तो पूरी हुई। गुरिल्ला हेडक्वार्टर के रिकॉर्ड से नहायत अहम मालूमात हासिल हुई थी। इस रात से बल्गानी मिलिट्री तूफ़ानी रफ्तार से हरकत में आ गई। एक हफ्ते के अंदर अंदर एशियाई गुरिल्ला जंग मुकम्मल शिकस्त से दो चार हो चुकी थी। बेशुमार गुरिल्ले मारे गए और बेशुमार पकड़े गए। एक शोबे के मुताबिक कुछ गुरिल्ले सरहद पार करके राज एशिया फरार हो जाने में भी कामयाब हो गए थे। एक हफ्ता प्रमोद के लिए भी इंतहाई मसरूफियत का साबित हुआ। गुरिल्लों को पूरी शिद्दत से खिंचलने की मुहिम में इसने अपनी फ़ौज की भरपूर मदद पहुँचाई थी। मास्टर फेटी के जल्दन में राज फाश हुआ था कि इसकी दुकान पर जो डाका पड़ा था खुद मास्टर फेटी की साजिश थी। उसे डर था कि बलगानी हुकूमत इसकी दौलत पर काबिज हो जाएगी, इसलिए इसने डाके के ज़रिए अपनी काफ़ी दौलत महफूज कर ली थी, जिसे वो आहिस्ता आहिस्ता राज एशिया स्मगलर कर रहा था। जो लोग इसकी दौलत राज एशिया पहुँचाते थे, उनका काम ये भी था कि वो गुरिल्लों के लिए एमोनेशन स्मगलर इन करें। 7 दिन गुजर जाने के बाद वादी में मुकम्मल अमन पैदा हो गया। इस दौरान में प्रमोद वादी में रहा था और यहीं से इसने अपने सेक्शन इंचार्ज कर्नल डी का एक रेडियाई पैगाम में मौसूल हुआ था। पैगाम में कर्नल डी ने उसे शानदार कारनामे पर मुबारकबाद भी दी थी। तमसीला ने भी इस दौरान में रंगनगर नहीं छोड़ा था, वो अब भी यहीं मुकीम थी। उसने अपना होटल तब्दील कर दिया था। अलबत्ता आज वो वादी से रवानगी का प्रोग्राम बता चुके थे। इन दिनों खूब बर्फ़बारी हुई थी, लेकिन आज सूरज अपनी पूरा आबोताब के साथ मशरिक़ से उभर रहा था। तमसीला अपने कमरे की खिड़की की से इस तरफ देख रही थी। इसका ख्याल था कि सूरज थोड़ा सा और ऊपर आए तो वहाँ से रवाना हो। इस दौरान में इसने अपने अखबार के लिए काफ़ी मौत जमा कर लिया था। सबसे ज़्यादा खुशी से इस बात की थी कि इस मरतबा उसने लेडी ब्लैक की एसएस से फिर एक शानदार कारनामा अंजाम दिया था। रोजर और शनीला की मौत उसे आज तक याद थी। वो लम्हे भी इसके जहन में नच कर गए थे।
तब उसने राजन को स्विच बोर्ड की तरफ जाते देखकर अचानक अपना पिस्तौल निकाल लिया था। तब उसने राजन को लड़कारा तो राजेश की हालत देखने से ताल्लुक़ रखती थी। वो महूद होकर रह गया था। यही हालत शनीला की भी थी, लेकिन राजन बहुत ज़्यादा मुतैयर हो गया था। हैरत उसे इतनी शदीद थी कि खौफ की कैफियत उसमें दबकर रह गई। इसकी आंखें फैल गई थी और मुंह से बेख्तियार निकला मिस निकाल, लेकिन तमशीला ने उसे ज़्यादा बातों का मौका नहीं दिया। दरअसल ख़ुद भी सिचुएशन से किस कदर ख़ाइफ हो गई थी। उसे डर थी कि राजन को यारा तदबीर से उसकी पता को शिकस्त में ना तब्दील कर दे। बस उसने फिर दर पे गोलियाँ चलाकर राजन और शनीला को मौत की गोद में पहुंचा दिया। इसके बाद वो तकरीबन 1 मिनट तक साकित खड़ी इन दोनों की लाशों को देखती रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे एक भयानक ख्वाब देख रही हो। फिर दफातन वो चौकी थी और उसने सोचा था कि उसे यहाँ से जल्द अज जल्द चले जाना चाहिए। प्रमोद किसी वक्त यहाँ पहुँच सकता था। और फिर वो नीचे आई थी। दरवाज़ा खोला और पंचक्की से निकल कर तेज़ रफ्तारी से होटल की तरफ रवाना हो गई। ये सब कुछ उसे आज भी अच्छी तरह याद था, जैसे चंद घंटे पहले की बात हो। दोपहर के वो औरंगनगर से रवाना हो गई। उसे डर अब भी था कि किसी जगह पर प्रमोद से मुठभेड़ न हो जाए। इसने शाम तक का सफ़र किया और फिर रात गुजारने के लिए एक डाक बंगले में रुक गई। लेकिन वो डाक बंगला नहीं था जहाँ से वो वादी की तरफ आते हुए रुकी थी और जहाँ उसे ख़तरनाक हालत से 2 चार होना पड़ा था। सुबह उसने फिर सफ़र शुरू किया और दोपहर होते वादी के किनारे तक पहुँच गई। आज भी उसे चेकिंग पोस्ट पर रोक लिया गया, जहाँ आते जाते रोका गया था। वो आप लेफ्टिनेंट चौकाई हुए लेफ्टिनेंट था जिससे वादी में दाखिल तमसीला के कागजात चेक किए थे। तमसीला ने मुस्कुराकर अपने कागजात उसकी तरफ बढ़ा दिया। अब इसकी क्या ज़रूरत है, मैं आपको पहचान गया हूँ। लेफ्टिनेंट हंसते हुए कहा, आपको याद होगा जब मैं यहाँ से वादी में दाखिल हुई थी तो मैंने कहा था कि खुदा करे आप फ़राइज़ की तकमील के लिए गठन मनाजिल से सही सलामत गुजरती रहो और आपको इसी रास्ते से वापस जाता हुआ देखो। अजीब इत्तेफाक़ के साथ मेरी बात पूरी हो गई। मेरी ड्यूटी शाम को वो करती थी, लेकिन आज ही से ड्यूटी का तब्दील हुआ, शायद इसलिए कि मैं आपको रुखसत कर सकूँ। उम्मीद आप कामयाब लौटेंगी, बहुत कामयाब। तमसीला ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे अपने अखबार के लिए बहुत कुछ मिल गया। अच्छा इजाज़त, खुदाफिज़। तमसीला की कार ने हरकत की और तेज़ होती चली गई। ज़रा ही देर बाद वो दर्रे में दाखिल हो चुकी थी। अब उसे प्रमोद का अच्छा भागे नहीं रहा था। उसे वो यहाँ शाम याद आ रही थी जब उससे दर्रे से गुजर कर वादी में दाखिल हुई थी। सिर्फ वक्त का फ़र्क था। दिन शाम हो रही थी और आज सूरज नसफुल अनार पर पहुँच चुका था। धूप सारे दर्रे में फैली हुई थी। एंड ऑफ